ओम शांति। 17/2/2025। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? उत्तर, ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते तो कहेंगे इनकी तकदीर। ओम शांति। ओम शांति 2 बारी कहना पड़े यह तो बच्चे जानते हैं कि एक है बाबा, दूसरा है दादा, दोनों इकट्ठे हैं ना। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है, गॉड फादर। सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर। वह है ऊंच से ऊंच, उनकी महिमा भी बहुत ऊंच है। उनको बुलाते भी पतित दुनिया में है, खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। परंतु पतित पावन वह कैसे है, कब आते हैं, यह किसको भी पता नहीं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसको यह पता नहीं। पतित पावन बाप आते भी जरूर हैं। उनको कोई पतित पावन कहते, कोई लिबरेटर कहते हैं, है ना। जो आत्माएं पतित से पावन बनी हैं बाप के द्वारा, वो क्या कहेंगी? पतित पावन। और कोई कोई को सिर्फ क्या किया, सिर्फ मुक्ति मिल गई, दुख से लिबरेट हो जाए उतना ही काफी है, तो वो क्या कहेंगे? लिबरेटर। पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलो, सबसे ऊंच से ऊंच है ना। उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। उनको बुलाते हैं जबकि रावण राज्य है, नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ाए। यह सब बातें तुम बच्चे सुनते हो तो नशा भी चढ़ा रहना चाहिए, परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं है। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है और यह नहीं चढ़ता, सिर्फ पीने की देर है। और कितनी जल्दी नशा, माना विकारी नशा कितनी जल्दी चढ़ जाता है, और ये नशा यह नहीं चढ़ता। इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात है। तो बाप है बहुत बड़ी आसामी, तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको रहता तो संशय में आकर भागते क्यों? बाप को भूल जाते हैं। बाप के बने फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता, परंतु यह बाप है वंडरफुल। वैसे कोई बाप के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो कभी उसको संशय आता है जीवन में कि पता नहीं मेरा बाप है नहीं है, कैसा भी हो, आसुरी हो, कैसा भी हो, तो भी क्या कहेंगे? बाप है ना। लेकिन ये बाप के प्रति क्या बोला? संशय आ जाता है। क्यों? बताया ना रीजन। बाप क्या है? वंडरफुल है। गायन भी है, आश्चर्यवत बाबा को जानंती, बाबा कहंती। पहले तो बड़े आश्चर्यवत कि अरे ये बाबा ऐसे जानते भी हैं, फिर बाबा कहते भी हैं। ज्ञान सुनंती सुनावंती अहो माया, फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। बस इतनी संस्कृत आती है मुरली में इनको। बाप समझाते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं। बाप कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं, कोई भी नहीं मना। मुझे कोई नहीं जानते नहीं, कोई भी नहीं जानते। फिर अगला बोला, तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं, तुम भी फील करते हो कि वह याद स्थायी ठहरती नहीं है। तुम्हारे ठहरने का आधार क्या बताया? मुझे तो कोई भी जानते नहीं, चलो वो तो कोई रेस ही नहीं हुई कि कोई भी नहीं जानता तो ठीक है, बस मुझे कोई भी नहीं जानता। अगला क्या बोला? तुम बच्चों में भी कोई मुश्किल
ठहर सकते हैं, ठहरते हैं वो नहीं, फिर आगे बताया तुम भी फील करते हो कि वह याद स्थायी ठहरती नहीं है। कौन सी याद? हाँ, जो निसंकल्प होना है और वहां स्थायी हो जाना है, लेकिन वो याद स्थायी ठहरती नहीं। हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है। वह हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। कहते हैं मैं इस तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है। मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, शरीर पर ही नाम पड़ते हैं। शादी होती है तो नाम बदल जाता है, फिर वह नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब बाप कहते हैं तुम यह पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। वहां शादी होती है लौकिक, तो स्थूल नाम बदल जाता है, तो फिर कोई उस नाम से बुलाएगा तो कैसा लगेगा? प्रैक्टिस में टाइम लगता है ना, जब तक आदत पड़े कि मैं ये हूं, क्योंकि नाम ही बदल गया। अब कोई भी बुला रहा है तो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको नया नया है ना। अब किसी का नाम सिर्फ डॉक्यूमेंट में बदल गया, प्रैक्टिकल में वही चला आ रहा है देहभान वाला, तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? मना थ्योरी में तो है, तुम्हारा नया नाम कौन सा बताया? अगर शादी हो गई तो नाम क्या पड़ा? क्या बताया? जैसे वहां शादी होती है नाम बदल जाता है, यहाँ क्या बताया? तुम भी क्या पक्का कर लो? हम आत्मा है। तुम्हारा नया नाम क्या है? आत्मा। सबका एक जैसा नाम, कितना अच्छा है नहीं? तुम भी यह पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। यह बाप ने ही परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। बाप खुद कहते हैं मुझे पत्थर भीतर में ठोक कितनी ग्लानि करते हैं। यह भी नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे पतित बन और ग्लानि करते हैं, तभी मैं आता हूँ। कल्प कल्प का मेरा पार्ट है, इसमें अदली बदली हो नहीं सकती। ड्रामा में नूंद है ना। तुमको कई कहते हैं सिर्फ भारत में ही आता है। क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? हाँ, यह तो अनादि अविनाशी पार्ट हो गया ना। बाप कितना ऊंचते ऊंच है। पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही इस पतित दुनिया में है। मैं तो सदा पावन हूँ, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना, परंतु नहीं। पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं। पतित दुनिया में ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। क्यों नहीं बुलाते पावन दुनिया में? एकदम से विस्मृति हो जाती है, एकदम से सब भूल जाते हो। हाँ, याददाश्त चली जाती है कि भाई इस बाप ने हमें इतना पावन बनाया, तो तुम फिर बुलाते ही नहीं। क्यों नहीं बुलाते? हाँ, तो बस इतने स्वार्थी हैं कि दुख पड़ेगा तभी बुलाएंगे, बस ऐसे ही आप रहो हमारे साथ, ऐसे ऐसा नहीं अच्छा लगता? आपको पता है ना, आप पावन दुनिया में आए कहाँ से होकर आए? परम धाम से होते हुए पावन दुनिया में आए ना, तो आपने उस दुनिया को देख लिया नहीं देख लिया? इस शरीर रहते रहते कोई कोई ने तो देखा ना कि वो दुनिया कैसी है। उसके मुकाबले ये जो नीचे स्वर्ग है वो नीची कैटेगरी हो गई या ऊंचा हो गया? तो बाप ऑलरेडी इतने ऊंचे परम धाम में रहने वाला, और आपका भी मन नहीं था कहाँ आने का? इस सृष्टि में आने का आपका मन था? लगता है ऐसा नहीं था, लेकिन आपको भेजा गया, तो अब फिर बाप को बुलाओगे? चलो कम से कम आप तो रहो, हमें तो आपने भेज दिया धक्के देके, लेकिन चलो कम से कम आप तो रहो उस पावन दुनिया में। हैं तो दोनों ही पावन दुनिया, लेकिन फिर भी सुखधाम में तुम्हें भेजा जाता है, आना नहीं चाहते तुम। तो जो बाप पहले से ही इतनी ऊंची दुनिया में है, तो उसको आप इस दुनिया में क्यों बुलाओगे? वहां से ज्यादा आनंद है क्या इस दुनिया में? फिर भी सुखों की एक लिमिट है ना, और वहां क्या है? अथाह है। पतित दुनिया में ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ। आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो। यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे, करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे, फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। बड़े बड़े लोग होते हैं तो व्यस्त होते हैं ना, उनकी डेट्स नहीं होती उनके पास। चलो 1-2 वर्ष तक उनको निमंत्रण देंगे, आओ आओ। लेकिन ये बाप को कब से बुलाया है? इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हो। इनके आने का पार्ट तो फिक्स हुआ पड़ा है। आधा कल्प बुलाते बुलाते तुम ही भूल गए कि हम बुला रहे थे, अब वो आ गया, तो जैसे विस्मृति सी हो गई ना।
इनके आने का पार्ट तो फिक्स हुआ पड़ा है, यह किसको भी पता नहीं है। बहुत ऊंचते ऊंच बाप है। मनुष्य बाप को एक ओर तो प्रेम से बुलाते हैं, दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते हैं। वास्तव में यह बड़े से बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर यानी बड़ी महिमा वाला मेहमान है, जिसकी महिमा को दाग लगा दिया। क्या कह देते हैं? वह पत्थर टिककर सब में है। कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है। बुलाते भी बहुत प्रेम से हैं, परंतु हैं बिल्कुल बुद्धू। भावनावादी हो गए ना। प्रेम बहुत है, बुलाते भी कैसे हैं? बहुत प्रेम से बुलाते हैं, लेकिन हैं फिर भी बुद्धू। माना ये उन्होंने महिमा समझ ली कि इसमें भी है, इसमें भी है, जिधर देखो भगवान ही है। उन्होंने समझा हम बहुत महिमा करते हैं। बाबा कह रहे हैं क्या है ये? तो गेस्ट ऑफ ऑनर। तो ऑनर एक ठिक्कर बित्तर को कैसे सम्मान देंगे? मैं ही आकर अपना परिचय देता हूं कि मैं तुम्हारा फादर हूं। मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं तभी बाप को आना होता है, क्योंकि सब हैं भक्तियां अथवा ब्राइड्स, सीताएं। बाप है ब्राइड ग्रूम राम। एक सीता की बात नहीं, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। यह है बेहद की बात। यह है पुरानी पतित दुनिया। इसका पुराना होना फिर नया होना एक्यूरेट है। यह शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते, कोई जास्ती टाइम चलते हैं। यह ड्रामा में एक्यूरेट नोंद है। यह पूरे 5,000 वर्ष बाद फिर मुझे आना पड़ता है। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूं और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूं। किसको भी न मेरी पहचान है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की, न लक्ष्मी नारायण की, न राम सीता की पहचान है। न मेरी तो छोड़ो, मैं तो हूं ही ऊंचते ऊंच, लेकिन फिर जो त्रिमूर्ति है और फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता, इनकी भी किसी को पहचान है ही नहीं। अब त्रिमूर्ति सूक्ष्म वतन में, और फिर ये जो एक्टर हैं लक्ष्मी नारायण राम सीता, ये फिर कहाँ पर हुए? सतयुग और त्रेता के एक्टर्स हो गए ना। ऊंच से ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है तो मनुष्य की बात। कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं? रावण के 10 शीश क्या हैं? यह किसको भी पता नहीं। बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। कहते हैं मैं हूं बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु गुप्त। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। अब ऐसे गेस्ट का सम्मान कैसे करे? है बड़े ते बड़ा गेस्ट, पर हूं भी गुप्त। परंतु यह भी सिर्फ तुम जानते हो, तुम ही जानते हो। क्या माना वो गुप्त है, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उसको जानते हो कि ये कैसा गेस्ट है, गुप्त है, परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते हो। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। रिगार्ड रखना माना इतनी देर से सोच रहे होंगे ना कैसे रिगार्ड करें, क्या करें। बार बार बोल रहे थे ना मैं बड़े से बड़ा गेस्ट हूँ, तो आप लोगों को मन में नहीं आया कैसे रिगार्ड करें, क्या करें आपके लिए? बोलो तो क्या कह रहे हैं? रिगार्ड रखना चाहिए मतलब याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार। इसमें फोटो की भी बात नहीं, मैं नहीं कह रही, इसमें लिखा है आत्मा भी निराकार और परमात्मा भी निराकार। इसमें फोटो की भी बात नहीं। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। देह अभिमान छोड़ना है। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। तो क्या बनेंगे? निराधार। कोई आधार ही नहीं लिया हुआ। हमेशा किसको देख रहे हो? जो अविनाशी है, वो सदा ही है, तो वो कभी हिलेगा ही नहीं, तो आपकी अवस्था भी कभी ऊपर नीचे होगी ही नहीं। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए ऊंच पद पाएंगे। अर्थात बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद दिखलाते हैं, इसलिए तो ठहरती नहीं है, क्योंकि बहुत सहज है तो ठहरती नहीं है। ऊपर तो बोल दिया ना। और तुमको सिखलाते क्या है? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। अगर ये बन गए देही अभिमानी, उसके बाद जो याद है वो क्या है? सहज। उसमें फिर कोई मेहनत नहीं है।
योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर ही यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई विरला सच बताते हैं कि हम इतना समय याद में रहा। कोई विरला सच बताते हैं और बोला योग तो कई प्रकार के होते हैं, ड्रिल करना, इस तरह की टेक्निकल जब हम हो जाते हैं ना, स्नेह नहीं है उसमें, पता नहीं है, बस एक कंपटीशन में दौड़ रहे हैं तो उसको कहेंगे योग। वो हठ भी हो सकता है, वो कर्म योग भी हो सकता है, लेकिन याद जो क्या करे, याद जब आ जाते आती है तो वो अपने आप आती है या फिर हमें करना पड़ता है। याद को तो भूलना पड़ता है कि अरे इनकी याद ना आए, इनकी याद ना आए, भूलना पड़ता है ना, या करना पड़ता है। ऐसा कभी सुना है भक्ति मार्ग में या लौकिक दुनिया में कि अरे यार मुझे उनको याद करना पड़ता है? क्या कहते हैं? अरे मुझे बहुत याद आती है, या कहते हैं मुझे करना पड़ता है। और हम क्या कहते हैं? जब तक करना पड़ रहा है तब तक क्या है? योग। अभी जुड़ा नहीं है क्योंकि देही अभिमानी नहीं है ना। देही अभिमानी हो गए उसके बाद बोला ना इसमें ही मेहनत है, उसके बाद फिर याद सहज, क्योंकि समान हो गए ना। समान होंगे तो याद आएगी, और समान ही नहीं है। बाबा कहते हैं एक हाथी एक चींटी, तो कैसे कनेक्शन जुड़े? तो कहा कोई विरला सच बताते हैं क्या कि हम कितना समय याद में रहा। याद करते ही नहीं तो सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे तो लज्जा आनी चाहिए ना। सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे तो भी क्या कह रहे हैं? लज्जा आनी चाहिए। ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं, यह है डिसरिगार्ड। बताया ना, ऐसा बाप, उसका रिगार्ड कैसे करना चाहिए? याद करना चाहिए। अब ये थोड़ी बताया कितना, अभी बता दिया। सिर्फ 1 घंटा कोई बोले तो बाबा क्या कहते हैं? दिन रात जिसको याद करना चाहिए उसको सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना। बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूं, आता ही पुरानी दुनिया में हूं। नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूं। यह पुरानी दुनिया है, यह भी कोई यथार्थ नहीं जानते। नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते। बाप कहते हैं यह नॉलेज मैं ही आकर देता हूं। फिर ड्रामा अनुसार यह नॉलेज गुम हो जाती है। फिर कल्प बाद यह पार्ट रिपीट होगा। मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। जो होकर जाते हैं तो उनकी वर्ष वर्ष वर्षी मनाते हैं। शिव बाबा की भी 12 मास बाद जयंती मनाते हैं, परंतु कब से मनाते आए हैं यह किसको भी पता नहीं। सिर्फ कह देते हैं कि लाखों वर्ष हुए। कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। बाप कहते हैं यह है 5000 वर्ष की बात। बरोबर इन देवताओं का भारत में राज्य था ना। तो बाप कहते हैं मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूं। मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। भारतवासियों ने ही निमंत्रण दिया है, इसीलिए भारत का ही क्या हूं? बहुत बड़ा मेहमान हूं। जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं हे पतित पावन आओ। मैं आया भी हूं पतित दुनिया में, रथ तो हमको चाहिए ना। आत्मा है अकाल मूर्त, उनका यह तख्त है। बाप भी अकाल मूर्त है, इस तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। यह बड़ी रमणीक बातें हैं, और कोई सुने तो चक्रित हो जाए। अब बाप कहते हैं बच्चे मेरी मत पर चलो। समझो शिव बाबा मत देते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं। यह कहते हैं मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। सुनाने वाला तो वह है ना, और मैं क्या करूंगा? बजाऊंगा। मैं सुनाऊंगा नहीं। सुनाने का काम किसका है? हाँ, शिव बाबा ने तो सुनाया, मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। सुनाने वाला तो वह है ना। यह नंबर 1 पूज्य, सो फिर नंबर 1 पुजारी बना। अभी यह पुरुषार्थी है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। भले समझते हैं कि यह ब्रह्मा क्या है? पुरुषार्थी है, फिर भी क्या समझना चाहिए? शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वह सुलटी कर देंगे, यह अटूट निश्चय है। तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। अगर ये
निश्चय है कि ये मत किसकी है, शिव बाबा की, तो रिस्पॉन्सिबल कौन, शिव बाबा। यह ड्रामा में नूंद है, विघ्न तो पड़ने ही है, बहुत कड़े कड़े विघ्न पड़ते हैं, अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं, तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते हैं यह ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है, परंतु देह अभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है, तो भी रेलवे आदि वाले थोड़े ही जानते हैं निराकार को कैसे पहचाने या समझे। वह तो बीमार हो न सके तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं, वह क्या जाने इनमें कौन है। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो, वह सभी आत्माओं का बाप और यह फिर प्रजापिता मनुष्यों का बाप। तो यह दोनों कितने बड़े गेस्ट हो गए। अभी तक अकेले ही कह रहे थे मैं गेस्ट हूं, मैं गेस्ट हूं, अब क्या कह रहे हैं, ये दोनों ही कितने बड़े गेस्ट हो गए। बाप कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, नूंद बिगर कुछ कर नहीं सकता। माया भी बड़ी दुस्तर है, राम और रावण दोनों का पार्ट है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूं। इस ड्रामा में रावण के अंदर भी उतनी चेतना आ जाए तो उसको भी क्या हो जाएगा, अपने समय का पता चल जाएगा कि मुझे द्वापर युग के आदि में ही क्या करना है, आगमन होना है, माना मेरा जन्म होना है। यह दुख और सुख का खेल है, सुख है नई दुनिया में, दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य, पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसलिए ही कल्प कल्प पुकारते हैं। बाप सबको सुख देकर जाते हैं। अभी फिर पार्ट रिपीट होता है। दुनिया कभी खलास नहीं होती, खलास होना इम्पॉसिबल है। इस दुनिया का संपूर्ण विनाश होना क्या बोला, इम्पॉसिबल है। समुद्र भी दुनिया में है ना, यह थर्ड फ्लोर तो है ना। कौन सा है थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर किसको बताया, माना ये समुद्र कहाँ है, इस दुनिया में ही है ना। तो ये दुनिया कौन सी हो गई, जो स्थूल वतन है यह है थर्ड फ्लोर, फिर सेकंड सूक्ष्म वतन और फर्स्ट फ्लोर परम धाम। यह थर्ड फ्लोर तो है ना। कहते हैं जलमयी, पानी पानी हो जाता है, फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना, पानी भी तो है ना। पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता, जल भी इस फ्लोर में होता है। सेकंड और फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो जल होता नहीं। यह बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर हैं, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। यह खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जो रात दिन सर्विस पर तत्पर हैं, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। थकता कौन है, आत्मा दिन भर के कर्तव्य करके थक जाती है और आत्मा सो जाती है तो शरीर भी सो जाता है। आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए। हम तो सोचते थे आत्मा तो कभी थकती नहीं है, शरीर थक जाता है तो उसको रेस्ट करते हैं, तो आत्मा भी रेस्ट करती है। बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्मा सो जाती है तो शरीर को थकावट होती है। इसका मतलब निद्रा जीत की जो बात आती है मुरली में, उसका कुछ लॉजिक हुआ ना। आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए। थकती आत्मा है, आज मैं थका पड़ा हूं, किसने कहा, आत्मा ने। तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी हो रहना है, इसमें ही मेहनत है। फिर क्या होगा, आत्मा कभी थकेगी ही नहीं। आत्मा देह के साथ जुड़ी है तो क्या कहते हैं, मैं थक गया, तो आत्मा देह अभिमान में आई ना। बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते, तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम नंगे आए थे, फिर नंगे जाना है। यह देह के संबंध आदि भूल जाओ, इस शरीर में रहते मुझे याद करो, तो सतो प्रधान बनेंगे। न शरीर भी रहे और याद
मुझे करो, शरीर जहां से मिला, जो प्राप्तियां हुई हैं वो सब भूल के तब तुम सतो प्रधान बनेंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं हूं गरीब निवाज, सभी साधारण हैं। पतित पावन बाप आया है, यह जान लें तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में इनका पार्ट ही गुप्त रहने का है। अगर प्रत्यक्ष हो जाए तो क्या होगा, हर तरह की आत्माओं की क्या हो जाएगी, भीड़ लग जाएगी। और जब तक गुप्त है तो केवल जो योग बल वाली आत्माएं होंगी वही तीसरे नेत्र से पहचानेंगी ना। ड्रामा में इनका पार्ट ही गुप्त रहने का है। आगे चल आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा, लेकिन इनका पार्ट कैसा था, गुप्त रहने का। आगे चल के प्रभाव भी निकलेगा, बोला ना, माता पिता का पार्ट है गुप्त, तुम बच्चों को गुप्त नहीं रहना। प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। लो, प्रभाव निकला और इधर क्या हो गया, फायदा ही क्या हुआ। सब थोड़े ही मिल सकते हैं, याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा। सब थोड़े ही मिल सकते हैं, जो याद करते हैं वो कहते हैं हम बाप को याद ही तो करते हैं, तो परिचय क्या चाहिए। पहले परिचय मिलता है या पहले हम याद करने लगते हैं। पहले हम यही समझते हैं ना, परिचय मिला तो हम याद करने लगे। बाबा क्या कह रहे हैं, याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा। माना याद के आधार से मिलेगा, सुने सुनाए आधार से नहीं मिलेगा कभी भी। अगर मिला है सुने सुनाए आधार से तो वो यथार्थ है। आपकी सतो प्रधान अवस्था हो और जो आपको परिचय मिले तब कहेंगे यथार्थ। याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। कहीं पहुंच, कोई रेस चल रही है जरूर, कहीं हमें पहुंचना है, कोई मंजिल है हमारी, तभी तो बाबा कह रहे हैं जो याद करते रहेंगे उनको परिचय मिल जाएगा। सब तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। जैसे बांधेली बच्चियां मिल नहीं पाती, कितने अत्याचार सहन करती हैं, विकार को छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों सहन करती हैं बांधेलियां, छोड़ने की हिम्मत नहीं है। नहीं तो क्या है, छोड़ छाड़ के कहाँ आ जाए, बाप के पास। तो फिर बांधेली होने के कारण क्या होता है, बाप के पास पहुंच नहीं पाती। क्यों, क्योंकि विकार को छोड़ नहीं सकते। कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर है। बाप को जान लेवे तो फिर ऐसे प्रश्न ना पूछे। बोलो पहले बाप को तो जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाप को जानने के बाद फिर कुछ भी प्रश्न रहेगा। पहले है याद की मेहनत, फिर तुमको परिचय मिल जाएगा, फिर तुम वहां पहुंच जाएंगे जहां बाप तुम्हें रिसीव करे। और जब बाप को जान लोगे तो फिर तुम्हारे कुछ भी जानने का जानत तुम्हें हुई जाए। जो तुम्हें जान जाता है वो क्या हो जाता है, तुम्हारे ही जैसा हो जाता है। फिर उसको नॉलेज चाहिए कोई एक्स्ट्रा। पहले बाप को तो जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को ना देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अगला है दिन रात सर्विस में तत्पर रहे, अपार खुशी में रहना है। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसीलिए संशय ना आए। वरदान है, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। क्या समझा, जन्म होता है ना बच्चों का, जन्म होते से ही क्या बनती है उनकी जन्म कुंडली बनती है। किस टाइम पे जन्म हुआ, किन नक्षत्रों में जन्म हुआ, उसी से उनका क्या तय कर लेते हैं। कर्म तो वो बच्चा बाद में करेगा, लेकिन वहीं पे क्या नोंद हो जाती है उसके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के आधार से भी, कि इसका क्या भविष्य होने वाला है, कैसा इसका भाग्य रहने वाला है। तो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं। जो श्रेष्ठ वेला चल रही है उसको पहचाना। ऐसा नहीं कि पूरा संगम युग ही है, संगम युग में भी ये कौन सा समय चल रहा है,
अभी लास्ट समय है, उसमें भी कितना शुभ समय है, उसको अगर पहचाना, उसमें जन्म लिया, वह कल पहले की टचिंग के आधार पर, माना आदि सो अंत वाले बच्चे हैं ना, तो आदि में भी जरूर इन्होंने दौड़ लगाई होगी, तो कल पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वो परिवार उनको जैसे क्या लगता है, जैसे कोई बिछड़ा हुआ मुझे वापस मिल गया, तो उनको वो आत्मा में स्मृति है ना कहीं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं, जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ। ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। नंबर 1 वेला वाली आत्माएं, जिनको नई सृष्टि बनते ही, माना शुरुआत ही उनसे होनी है। नंबर 1 वेला कब कहते हैं हम? 111 जब आएगा, यही कहते हैं ना ब्राह्मण, जब 111 आएगा हम उसमें आ पाएंगे कि नहीं। आप सोचो उस 111 को लाने के जो निमित्त बने, तब कहेंगे ना नंबर 1 वेला में जन्म लेने वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव नहीं होता, शांति का नहीं, शांति का होता है, सुख का या शक्ति का नहीं, सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। स्लोगन है, अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल, कोई मैल माटी ना हो और फिर कोई मान शान ना हो। एक तो अपना अहंकार होता है और दूसरा फिर दूसरे के अहंकार तो स्वयं का होता है, अपनी किसी विशेषता का, अपने ज्ञान का, योग का, वो स्वयं से रिलेटेड। और मैल दूसरों से अपना भी होता है, अपने अंदर विकारी दृष्टि है, वृत्ति है, तो वो अपना मैल है। लेकिन परचिंतन, परदर्शन और परमत, ये भी क्या है? मैल। अव्यक्त इशारे हैं, सर्व संबंध सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक के द्वारा सर्व रसनाएं प्राप्त हो सकती हैं, तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है? सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। क्या क्या आता है एक शब्द में? सारा ज्ञान आ जाता, फिर संबंध, स्मृति और स्थिति। माना ज्ञान तो आ गया उस एक शब्द में, दूसरा आपकी स्मृति और फिर संबंध, और फिर स्मृति के आधार से क्या बनती है? स्थिति। और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। एक की याद, स्थिति एक रस, और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। अच्छा, ओम शांति। 6/11/2024। तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है और कोई समझा न सके। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कहते हैं इससे पार जाओ। ये क्या हो गई? कल की क्लास में सुना होगा ना, जिन्होंने सुनी होगी क्लास। नहीं, 6/11 की क्लास चली ना, कल की परसों। कल 7 की, उससे पहले 6 की, ये 6/11 की मुरली है, तो उसके डिस्कशन में ये पॉइंट आया हुआ है लास्ट में, कि बाप तुमको कहाँ ले जाते हैं? हद और बेहद से पार। तो हद क्या बताया था? अरे मुझे तो लगा आप बहुत बैठ के ध्यान से सुनते हो, मैं तो चलते फिरते सुनती हूँ। 500-700 करोड़ की जो सृष्टि है वो बताई हद। ये जो स्थूल दुनिया हो गई, ये हो गई हद। और फिर बाप तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कहते हैं इससे पार जाओ। ये तो बेहद सृष्टि की नॉलेज हो गई। फिर कहते हैं इससे पार जाओ, वहां तो कुछ भी रहता नहीं, कितना भी दूर जाते हैं आसमान ही आसमान है। इनको कहा जाता है हद और बेहद से पार। वरना जो ब्रह्मांड का उसमें क्लैरिफिकेशन आया था कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, आसमान भी की भी कैटेगरी है, नीचे का आसमान, ऊपर का आसमान, याद आ रहा है?
तो जो ऊपर है उस वहां क्या है, कोई जल नहीं है। बोला है ना सूक्ष्म वतन मूल वतन में क्या है, जल है क्या, जल नहीं है। लेकिन दूर चले जाते हैं आसमान ही आसमान है। तो एक हो गया हद का आसमान जहां तक लिमिट है, और वो है बेहद, कोई अंत नहीं पा सकते, कहेंगे बेअंत। बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। अगर अंत का अर्थ ही समझ जाए तो फिर बेअंत कहेंगे। अंत का अर्थ समझना माना अंत को जान लिया, अंत में पहुंच गए। तो फिर ऐसे अगर जान लिया तो कहेंगे कि बेअंत है, लेकिन आसमान ही आसमान है, तो फिर क्या कह देते हैं, बेअंत है। और तुम बच्चों के लिए क्या बोला, तुम बच्चे मेरा भी बाप तुम्हें अपना अंत देते हैं। लेकिन जो त्रिमूर्ति है उनके लिए क्या कहते हैं, क्योंकि उनकी उपमा की है ना आकाश से, सागर से, और पहाड़ कितनी ऊंची स्टेज वाले हैं। कोई इनका पहाड़ के नीचे बोला धरती है, फिर धरती के नीचे खोदो तो पहाड़ है, मतलब कोई अंत ही नहीं पा सकते कि क्या है। तो इनका अंत पाना आसान नहीं, लेकिन तो बोल दिया बेअंत। बेअंत कहना तो सहज है, बेअंत कहना तो बहुत सहज है कि ठीक है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे कोई गहरा गहरा पॉइंट हो तो क्या कह दो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहना तो बहुत आसान है, बेअंत माना हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन उस अंत का अर्थ समझना माना अंत को पा लेना, ये है मुश्किल बात। अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूं, बेहद को भी जानता हूं। फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय स्थापन हुए हैं। दृष्टि जाती है सतयुग की हद तरफ और कलयुग की बेहद तरफ। कलयुग क्या हो जाता है, विस्तार। सतयुग को हद बताया सार के हिसाब से, और फिर तुम उस बेहद से भी, बेहद वैसे कहते हैं किसी चीज का बहुत ब्रॉड रूप हो जाता है ना, कहते हैं ये तो बेहद है, मतलब अनंत है, बहुत विशाल है। तो ऐसे ही बाबा तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज देते हैं, तो वो भी कितना बेहद है। अभी तक तो हद में जी रहे थे कि ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर जब बेहद में आए उस पर रिसर्च हुई, उस ज्ञान पे, तो कितना बेहद चला गया। फिर जब नई दुनिया का ज्ञान मिला तो क्या हो गया, उससे भी ज्यादा बेहद हो गया ना। फिर तुम्हें कहाँ ले जाते हैं, पहले हद में थे फिर बेहद में आए, फिर हद और बेहद दोनों से ही पॉइंट ऑफ लाइट माना, दोनों से ही क्या हो गया, पार हो गया ना। जहां कुछ भी नहीं, मैंने कहा सतयुग, दृष्टि जाती है सतयुग की हद तरफ, फिर कलयुग की बेहद तरफ, फिर हम पार ले जाएंगे जहां कुछ भी नहीं है। सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते हैं, जहां हमारा शांति धाम स्वीट होम है। ये हो गया हद से भी और बेहद से भी पार। अगला है सी मुरली का, बाप हद और बेहद दोनों राज समझाते हैं, उनसे पार कुछ भी है नहीं। वह है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। जैसे यहाँ तुम आकाश तत्व में बैठे हो, इनसे कुछ देखने में आता है क्या। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब यह आकाश तो बेअंत है, हद और बेहद के पार। बाप तुम्हें हद और बेहद दोनों राज समझाते हैं, उनके पार कुछ भी नहीं है। किसके पार हद और बेहद से परे क्या है, क्या बताया, तुम्हारे घर रहने का स्थान ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे यहाँ तुम कहाँ बैठे हो, 5 तत्वों में बैठे हो, 5 तत्वों में भी आकाश भी तत्व है ना। इनसे कुछ देखने में आता है क्या, आकाश तत्वों में कुछ फीलिंग आती है कि आकाश क्या है। 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है, तो 4 तत्वों को तो फील करते हो। पृथ्वी तत्व फील होता है ना, पृथ्वी से जो भी अन्न आ रहा है, भोजन आ रहा है, वो ग्रहण करते हैं, तो पृथ्वी तत्व जा रहा है। फिर जल ग्रहण करते हैं तो महसूस होती है कि हाँ जल पिया, तृप्ति आई। फिर अग्नि वग्नि कुछ नहीं, अग्नि वायु, अग्नि तत्व, शरीर के अंदर अग्नि तत्व है कि नहीं, और अग्नि में ही सिद्ध किया हुआ जो, तो इनडायरेक्टली क्या जा रहा है सूर्य की अग्नि से फल भी क्या होता है, पकता है ना। तो इनडायरेक्टली वो अग्नि कहाँ जा रही है, शरीर के अंदर जा रही है ना। तो जिन 5 तत्वों से बना हुआ है वो 5 तत्व उसको चाहिए ना। तो ये हो गए 4। वायु तत्व तो हम श्वास ले ही रहे हैं। आकाश तत्व कैसे जाता है अंदर, आकाश को खाओगे क्या। इसलिए बोला आकाश कुछ देखने में आता है, लेकिन है आकाश तत्व का भी साइंस क्या है। आकाश माना पोलार, जहां कुछ भी नहीं है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो उस समय क्या क्रिएट होता है आपके अंदर, आकाश तत्व।
जितना जितना बॉडी क्या है अंदर से खाली, कोई जल नहीं, कोई गैस नहीं, कोई टॉक्सिन्स नहीं, मतलब सब कुछ रिलीज हो गया। तो फिर क्या है अंदर, कोई भोजन नहीं डाल रहे उसमें, बाहर का कोई तत्व ही नहीं डाल रहे, तो उस समय क्या क्रिएट होता है अंदर, आकाश तत्व। और आकाश तत्व जो है सबसे ऊपर है। ये 4 तत्व तो आप ग्रहण कर लेते हो, इनको ग्रहण करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनमें भी धीरे धीरे पृथ्वी तत्व से छूटे तो जल तत्व, फिर सिर्फ वायु तत्व, और सिर्फ वायु से भी ऊपर आकाश तत्व। तो आकाश देखने में आता है क्या, रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी, अब यह आकाश तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे, तुम तो समझोगे ना कि जो आकाश की स्टेज में है, जो ऊंची स्टेज में है बाकी तत्वों के मुकाबले, वहां से जो वाणी निकली वो क्या हो गई, आकाशवाणी। माना आकाशवाणी का मतलब क्या है कि जो बोला वो होना ही है, इसी को कहते हैं ना आकाशवाणी, की आकाशवाणी हुई है, मतलब उसको कोई काट नहीं सकता। यह जो मुख है यह है पोलार, मुख से वाणी निकलती है, यह तो कॉमन बात है। मुख से आवाज निकलना जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े, कैसा शरीर चाहिए जिसमें आकाश तत्व हो, है ना। जितना जितना आकाश तत्व आपके अंदर बढ़ता है तो कहाँ कनेक्ट हो जाते हो, बाकी तत्वों से हट गए तो ब्रह्मांड में क्या है, बोला ना ऊपर आसमान ही आसमान है, तो वहां से कनेक्ट हो जाएगी ना आत्मा, तभी तो बोला तुम ब्रह्मांड के भी क्या बनते हो, मालिक। तो पहले क्या चाहिए, आकाश तत्व। और बाप को भी वाणी कहाँ चलानी है, तुमने भले ठोक दिया भित्तर में, पत्थर में, वायु में भी भगवान, जल में भी भगवान, लेकिन वाणी कहाँ से चलाएंगे, आकाश तत्व में। अगला है 7-11-24। इस समय बाप यह रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं। यह भी तुम जानते हो बाप का भी पार्ट है, टीचर का भी पार्ट है और गुरु का भी पार्ट है। तीनों पार्ट अच्छे बजा रहे हैं। ये तो कल ही सुना था, नहीं सुना कल, क्या बोला, जवाब क्या था इसका, माना उस समय भी मौजूद थे तीनों पार्ट, बाप का भी, टीचर का भी, गुरु का भी, तीनों ही पार्ट बजा रहे हैं। तुम जानते हो वह बाप भी है, सदगति देने वाला गुरु भी है और सबके लिए है। अगला है ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे। पहले क्या बनना पड़े, पवित्र ब्राह्मण, फिर कर्मातीत अवस्था को पाए फिर वापस जाएंगे। तुम बाप को भी जानते हो, बायजोली या 84 के चक्र को भी तुम जानते हो। बायजोली से तुमको बहुत इजी करके समझाते हैं, तुमको बहुत हल्का बनाते हैं। किससे, क्या समझाया था इसके ऊपर फिर? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सुबह क्लास सुनते हैं, सच्चे सच्चे हाथ उठाना। 1 2 3 4, बस। बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, आप लोग तो नहीं सुनते होंगे, सुनते हो आप लोग, सुनते भूल जाते हैं, बहुत अच्छा। सच्चा सच्चा पूछना पड़े ना, सुनना किसको कहते हैं। कल क्लास में ही ये बात आई थी, इसीलिए मैंने बोला, कल क्लास में ही ये बात आई थी कि 10 साल के बाद 34 आएगा ना, उसी में थी ना, शायद वो अभी नहीं आया हो, मैंने पर्सनल सुनी। तो 10 साल बाद भी यही क्लास सुन रहे, हाँ ये क्लास हमने तब भी चली थी, ये चली तो तब थी, हम भी थे, लेकिन हमें अब समझ आ रही कि करना क्या है। सोचो, जिनका अभी सुनने का ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कब समझेंगे और कब धारण करेंगे। हाँ, आपकी स्मृति को पावरफुल बनना है। आप सोचते हो हम इतने घंटे स्मृति स्वरूप, और आपकी स्मृति में एक पॉइंट का अर्थ याद नहीं रहता जो अभी कल ही समझाया था, और यही का यही, और पढ़ने वाली भी मैं ही। चलो कुछ अलग हो, कुछ अलग घुमा फिरा के पढ़ा हो, वहां भी हम नहीं पढ़ा था, यहाँ भी हम रटना का भी संस्कार खत्म हो गया कि अरे हाँ यही बोला था। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हाँ इसको कहते हैं तवाई होकर सुनना, सुना और उड़ा, इसको क्या कहेंगे। आप कैसे इस बात में कॉन्फिडेंस रख पा रहे हो कि हमारी स्मृति बहुत पावरफुल, हम बीज रूप अवस्था में इतने घंटे टिक पाते हैं, कैसे आपको विश्वास हो पाता है? क्योंकि जितना आप सार में टिकते हैं
तो सार, अगर आप सार में हो तो आपके पास आप किसको अट्रैक्ट करोगे वायुमंडल में? कोई भी बात होगी ना, सार वाली आत्मा की ये निशानियां, ऐसे नहीं कि बस पॉइंट ऑफ लाइट मुझे दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, अरे मुझे रुकी हुई हूं मैं। अगर आप उस स्वरूप में स्थिर हो तो उसकी निशानियां भी तो सामने आएंगी ना? नहीं आएंगी सामने। हर बात में से सार को पकड़ोगे। कल भी आया था, अगर किसी को याद हो, मुझे तो याद है। हर बात में क्या होगा, बहुत शॉर्ट करेंगे हर चीज को। ऐसे नहीं, जो विस्तारवादी होते हैं हर चीज में क्यों, क्या, कैसे, लंबा लंबा। और सार वाली आत्मा होगी तो जल्दी से जल्दी क्या उसको याद, नथिंग न्यू, ठीक है, सब अच्छा हो रहा है, उसमें कुछ कोई बात के विस्तार में जाएगी ही नहीं। सोचो आप, तभी तो शुभ भावना रख पाएगी ना। कोई कैसा भी, उसके लिए शुभ भावना आएगी कहाँ से? कोई रटे उस समय कॉपी ढूंढेगी कि इसकी विशेषताएं पढ़ लूं तो मेरे को शुभ। नहीं, ये जो संस्कार है सार में टिकने का, हर बात में टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, कोई भी बात में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो हर चीज में क्या करेगी? तो आप देखना आगे चल के आपकी ये कंसंट्रेशन कितनी बढ़ती है। कहीं पर भी होगे ना, हल्की सी आवाज आएगी और आपका, आपके अंदर वो बात गई, क्लास में ये बात आई, और आप जिंदगी में कभी उस पॉइंट को भूल नहीं सकते। कभी अनुभव हुआ इस बात का कि बैठ के नहीं सुन रहे थे, बहुत ऐसे एकाग्र होके नोट करने में, कहीं भी चलते फिरते, और वो बात आपके जीवन में कभी भूली ही नहीं? सोचो आप, क्योंकि वो आपके लिए है ना। आप सार में टिक रहे हो तो बाप की ड्यूटी नहीं है कि आपको, आपके लिए जो जरूरी है वो आपको दे। ये रिगार्ड की बात है, इसीलिए बाबा ने आज पूरी मुरली चला दी किस बात के ऊपर? रिगार्ड के ऊपर। तो इसको आप रिगार्ड कहते हो? क्या समझते हो, इसको रिगार्ड कहते हैं? सुनने पर भी अटेंशन। चलो हम ये नहीं कह रहे कि अगले दिन हम पूछेंगे आपको पूरा वैसा का वैसा बताना, कम से कम एक जिज्ञासा होती है किसी के अंदर। जैसे ऐसा नहीं है कि ये मुरलियां सब पढ़ते हैं सबको बहुत समझ आती है, लेकिन एक जिज्ञासा होती है कि हर बात को समझे। एक ही बार तो ये संगम युग आया जहां आपको सृष्टि के पूरे रहस्य जानने को मिल रहे, नहीं भी आपको समझ में आ रहा तो भी बोल कौन रहा है, उससे आपका कितना प्यार है। मना वो जो बोल रहा है उसको हम खूब याद करेंगे, वो क्या बोल रहा है हमें कोई लेना, ऐसा कभी दुनिया में देखा? जिससे प्यार होता है उसके लिए क्या होता है, जो बोलता है वो क्या करते हैं उसके लिए, अरे तुम बोलो हम जान भी दे देंगे। अरे बाबा कहते हैं तुम मुरली सुन लो आधा घंटा अच्छे से आंख खोल के, वो प्यार होता है ना किसी के, अरे तुम बोलो हम जान दे देंगे, अरे तुम मत मरो, इतना ही कर लो। इसको कहते हैं रिगार्ड। तो अपन बड़े कंफ्यूज होते हैं ना, कैसे रिगार्ड रखें। बात यहाँ हमेशा ध्यान रखना, बात रटने की नहीं कर रही मैं कि आपको रट जाए, आपकी लगन रहे क्या बोल रहे हैं, समझने की कोशिश। नहीं समझ में आ रहा कि किसी से पूछे ये क्या बोला, इसका कोई अर्थ था क्या? कुछ तो आपके अंदर वो गहराई, जो बाप ज्ञान का सागर, और आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे उसको याद करो उसी के स्वरूप में स्थित होके, और आपको उसके सागर की एक बूंद भी अंदर नहीं जा रही। होना क्या चाहिए? बाबा ने कहा तुम इतने सूक्ष्म बनते हो, जैसे इंजेक्शन होता है ना, सुई कितनी सूक्ष्म होती है, और वो शीशी में से सारी दवाई खींच लेती है। क्या ऐसे रटती है बैठ के कि पूरा ज्ञान याद कर लूं? ऐसे करती हो? ऐसे होता होगा? पॉसिबल है कभी कि जितनी भी मुरलियां चली हैं सब बैठ के हम सबको दे दें कि भाई रट लो ऐसा ऐसा? ऐसा नहीं होता। जितना आपके अंदर रिगार्ड है उस ज्ञान का, वो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। जिस चीज को भी इस वायुमंडल में आप खींच रहे हो, आप हर एक की अपनी अपनी एक लगन है। किसी को पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने का है, किसी को कोई अपना स्वरूप बनाना अच्छा लगता है, किसी को फरिश्ता रूप। तो आप वायुमंडल में उस एनर्जी को खींचते हो, यही है ना। और आप सार में टिक रहे हो, लेकिन ज्ञान का आपको कोई रिगार्ड ही नहीं है कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो फिर वो हर सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, जिज्ञासा तो होनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट में हमें क्या मिले, फुल मार्क्स मिले। क्यों हम, है ना, ऐसा लौकिक में भी होता है, पता नहीं, मुझे तो ऐसा ही था कि किसी भी सब, चाहे वो संस्कृत ही क्यों ना हो, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट, और मुझे तो डिस्टिंक्शन मिलता था। तो संस्कृत में मिलता है किसी को, लेकिन ये कि क्यों हम किसी सब्जेक्ट में पीछे रहना है, पीछे रहना ही क्यों? तो ये संस्कार होना चाहिए आपके अंदर। इतना अगर अलबेले हैं हम, सोचो, तो फिर वही बात हो गई ना घर की गंगा वाली। दूर दूर से लोग जाएं उसको लेने के लिए, और हम बोले कल क्या बोला पता नहीं, है ना। आपके अंदर छप जानी चाहिए। रिसेंट जो ये क्लासेस हम रिपीट कर रहे हैं ना, इनको अगर आप ध्यान से सुनो, किसी दिन प्रयोग करके देखना, सारी बुद्धि आपकी वहां होनी चाहिए क्या बोला जा रहा है। भले आपको कुछ समझना है, किसी एक दिन ऐसा करके देखना क्या होता है। नहीं पॉसिबल ऐसा, बहुत मुश्किल है। अभी चलती रहती है क्लास तो आप क्या सोचते हो जो आप सुन नहीं पाते?
नहीं सुनते तो हो, बिल्कुल याद नहीं रहता कुछ कि इसमें क्या मतलब कोई बात तो दिल को छूती होगी कि हाँ हाँ ये अब ऐसा समय आ रहा है किस लिए है, तो सब कुछ आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं रट के हमें अगले दिन भाषण करना है कोई, लेकिन आपके अंदर वो कोई चीज उसकी छाप पड़नी चाहिए कि आज ये क्लास चली तो इसमें मैंने क्या लिया, क्योंकि बोला ना कल की ही क्लास में था ये, कि अभी जो बोला जा रहा है ये अभी समझ नहीं आएगा, कोई कोई को 10 साल, मतलब आप सोचो इस बात की गहराई में जाओ कि कोई कोई को ये क्लासेस कोई बड़ी बात है, एक क्लास को हम 10 बार सुन लेंगे, दिन में क्या बोला अभी समझ लेंगे। ये हम बुद्धि की सूक्ष्मता की बात कर रहे हैं ना, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि यही क्लासेस 10 साल बाद हो रहे हैं, हम तब सुनते थे, जरूर उसमें कुछ ऐसा है ना। तो क्या हम जिज्ञासा भी नहीं रख सकते कि हमें अभी समझ आ जाए, हम प्रयास भी ना करें, हम यही सोचें कि हाँ 10 साल बाद समझ में आएगा। ध्यान गया आपका इस बात के ऊपर, कल की क्लास में ये बात थी, नहीं गया ध्यान? गया था, चलो बहुत अच्छा, जिनका गया कम से कम उनको ये तो है कि सुन सुन के कम से कम खींचने की कोशिश करें। चलो भाई, कहां से कहां पहुंच गए, हो गया। तुम बाप को भी जानते हो, हाँ ये था कि बायजोली से तुमको बहुत इजी करके समझाते हैं, तुमको बहुत हल्का बनाते हैं। तो ये समझाया था कल क्लास में कि ये जो लाइट का दिखाई है, लिफ्ट दिखाई है सीढ़ी के चित्र में, ये भी पूरा चक्र है ना। जैसे सीढ़ी में तो बहुत उतार चढ़ाव है, इधर उधर इधर उधर बहुत कुछ है, लेकिन वो जो रेखा है वो भी ऐसे छोटी सी नहीं है कि बस यहाँ से कूदा, वो भी पूरी 84 के अंत तक है, वो भी एक यात्रा है, वो भी तो बायजोली है, लेकिन हल्की है। क्या दिख रहा है वहां पे? लाइट, प्रकाश है, वरना वो यात्रा इतनी कठिन नहीं है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी, उसके बाद भी क्या करना है, इसलिए अगर ये बोला जाता है 10 साल बाद समझ आएगा, तो ये अनुभव की बात है ना, कि लाइट की यात्रा में पहुंच गई आत्मा तो भी उसको वो पूरा चक्कर ऊपर तक तय करना है, यात्रा उसको तब भी करनी है। तुमको बहुत हल्का बनाते हैं ताकि अपने को बिंदी समझ और झट भागेंगे। हल्का बनाने का कारण, जल्दी से भाग जाए अपने को बिंदी समझ। ओम शांति। हाँ, अरे आप आए हो आज, लाओ, स्वागत है आपका। आवाज अभी तक कम थी क्या? हाँ, 1 मिनट, सीमा बहन का एक क्वेश्चन है। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। एक तो आज आया ना कि ड्रामा में अगर रावण चैतन्य होता तो कहता कि मैं अभी बंधा हुआ हूँ, तो क्या रावण चैतन्य में नहीं है? चेतना में नहीं है, जैसी चेतना उसको ये थोड़ी पता है मेरा कौन सा समय है, रावण तो है, लेकिन अभी ये नहीं पता ना उसको कि मेरा समय कौन सा है। चैतन्य होता तो उसको होता कि हाँ मेरा भी ये ड्रामा है। जब उसको ये समझ मिले कि कौन सा धर्म है, कौन सी समय है उसके आने का, कैसे जन्म होता है, और तो ये सब बातें थोड़ी ना बुद्धि में है। पहले पहले जिनका जन्म होना है, पहले पहले गर्भ में भी वही जाएंगे, पहले उनको चेतना आएगी कि हम कौन से धर्म की आत्माएं हैं। इस्लामी धर्म है, बाकी क्रिश्चियन धर्म है, इनको तो बाद में समझ आएगी। तो अभी वो चैतन्य नहीं है, तो वो ड्रामा में, जो चैतन्य ड्रामा है उसमें अपने आप को ढूंढे कि मैं कहाँ हूँ। हाँ जी। हाँ जी, तो इसका मतलब अभी रावण मतलब सो रहा है और हाँ, सारा चल रहा है उसका, ऐसा? अभी समय नहीं आया ना उसका, अभी समय नहीं आया है ना। ब्राह्मणों की दुनिया में ही है वो आत्मा, की दुनिया में। लेकिन अब उसका जब समय आता है, जब कोई गर्भ पिंड जड़ है, उसमें आत्मा की प्रवेशता ही नहीं है, तो उसको जड़वत कहते हैं। जब कुछ ना कुछ पुरुषार्थ शुरू हो जाए तो कहेंगे आत्मा में चेतना आई। तो अभी चेतना नहीं है, वैसे समय भी नहीं आया है ड्रामा में। हाँ जी। हाँ जी, और एक आज आपने जो आकाश और पोलार का समझाया, काफी अच्छा सा, मगर थोड़ा सा और समझना है उसको। क्या समझना है? आकाश तत्व ना और कोई तत्व नहीं है, मतलब आकाश नहीं, मतलब आज आपने वो भी बताया ना कि जैसे शरीर से उसकी थोड़ी सी तुलना करी, हाँ, तो हाँ। वो उसने हाँ फास्टिंग वाला तो एक नया सा पॉइंट लग रहा था, तो थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट करो ना, हाँ जी। बताओ। इसको भी वही सब मैंने भी सुना हुआ है, जो
जो ये फास्टिंग करते हैं ना लौकिक में, तो उनका ही एक था रिटर्न में लेख, उसमें ही है कि आकाश तत्व जो होता है, जब आप कुछ भी खाते नहीं, कुछ भी पीते नहीं, तो आपके अंदर आकाश क्रिएट होता है। जो 5 तत्व, हम बाकी तत्वों को तो ग्रहण करते हैं बाहर से, बाकी जो आकाश तत्व है उसका बैलेंस तब बनता है जब आप टोटली सब तत्वों का त्याग करके, तो एक रिजुविनेट की परिक्रिया जो होती है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है आकाश तत्व का, इसलिए सबसे ऊंची स्टेज का तत्व है। बाकी तत्वों की कुछ ना कुछ एहसास होता है कि ये हैं, हवा भी है तो अपने होने का एहसास दिलाती है। पोलार माना कुछ भी नहीं, जैसे बोला आकाश को देखो तो कुछ देखने में आता है क्या, बस वो है, लेकिन कोई उसकी महसूसता नहीं है। ऐसे ही फिजिकली तो ये हो गया, बाकी आकाश माना जो हमारी एक, हम कहेंगे हमारी जो निसंकल्प स्टेज है, जो फाइनल हमारी कर्मातीत, वहां कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से कहेंगे कि शारीरिक रूप से वो फास्टिंग हो गई, और कुछ तत्वों को ग्रहण न करना, और मन बुद्धि के हिसाब से एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाना, जहां और कोई नहीं है, ना पदार्थ, ना कोई तत्व, ना शरीर की स्मृति। तो कहेंगे कि जैसे आकाश तत्व में रहते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये आकाश तत्व और वायु ये अलग अलग बताते हो ना, तो बिल्कुल। इसमें क्या डिफरेंस है? माना वायु तो जब हम श्वास लेते हैं तो हम ग्रहण कर रहे हैं ना, कई तरह की वायु होती है शरीर के अंदर, वायु की भी प्रधानता है। लेकिन जब ये सब विकार निकल जाते हैं, जैसे जिसको कहते हैं रिजुविनेट होना, या शरीर के टॉक्सिन सारे खत्म हो जाते हैं, तब अंदर आकाश रहता है, माना पोलार, खाली स्थान, ऐसा समझ लो आप। माना आकाश में जब जब ट्रैवल भी करते हैं, जैसे जितना ऊपर जाते जाते हैं, कोई महसूसता तो नहीं होती कि मैंने आकाश को छू लिया, वो है, लेकिन वायु की तो महसूसता होती है ना। वायु तत्व हम ग्रहण भी करते हैं श्वास के द्वारा, आकाश को कैसे ग्रहण करेंगे? आकाश सिर्फ होता है, वो क्रिएट होता है, जब कुछ भी नहीं होता तो आकाश होता है। अभी भी वो है, जैसे एक बार एक डिस्कशन में सुना था कि आप अपनी सारी श्वास बाहर कर दो, बाबा ने बताया था, और ऐसे कुछ सुना, मुंह बंद कर लो, तो अंदर जो क्रिएट होता है बिना हवा के, वो आकाश है। कुंभक वगैरह चढ़ाते हैं, हाँ वही, मतलब श्वास प्रश्वास भी जिनकी बंद हो जाती है और बाहर से कोई भी तत्व नहीं लेते, तो उस हिसाब से बाबा ने एक बार ऐसे बताया था कि अपने मुख से सारी हवा को बाहर करके, और जब हम बंद कर लेते हैं तो हवा भी नहीं है, लेकिन जो स्थान है, खालीपन है, वो पोलार है, अंदर क्रिएट होता है। और मुख को भी बताया बाबा ने, मुख ही आकाश है। आकाशवाणी माना मुख से जो बोलते हैं वो है आकाशवाणी, ये बेहद में हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस आज जो एक बाबा ने जो रिगार्ड की बात कही ना, तो वो बहुत टच हो गई, क्योंकि मेरा रिगार्ड करना हो तो याद करना है, दिन और रात। दूसरा फिर आपने भी बहुत दिन रात, हाँ तो जी, आपने भी एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया कि मतलब हम सुनते हैं, लेकिन अगर हमें वो सुनते हुए भी जैसे नहीं सुन रहे अगर, तो वो रिगार्ड नहीं। हाँ जी, और दूसरा एक और चीज, हम लोग यहाँ हमने जो स्टार्ट किया है कि हम डायरी और पेन लेके बैठते हैं, हाँ जी, और कोई भी आत्मा का कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो हम नोट करते ही करते हैं हाँ जी, रोज, और फिर बाद में डिस्कस करते हैं आपस में। हाँ जी, ये हमने ऐसा शुरू होना किया, बहुत तो ये अच्छा। शेयर करना है। मतलब भले हमारी अच्छा। स्मृति कैसी भी हो, मैंने वही सबको बोला कि ये मतलब नहीं है कि आपको रट जाए या आप एज इट इज रिपीट कर पाओ, होती है किन्हीं में विशेषता, उनको शब्द भी याद रहते हैं, लेकिन आपको कम से कम इतना हो कि कोई ऐसी बात जो आपके पुरुषार्थ को आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं हो कि आपके लिए जैसे रोज भाषण चलता है, भाषण चल रहा है, आप अपनी बातें कर रहे हो, अपने काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कम से कम आपकी लगन होनी चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। चलो आप उस समय बैठ के नहीं, जैसे यहाँ किसी की सेवा होती है, लेकिन मैंने देखा है कि हम कहीं पर भी होते हैं, लेकिन अगर हमारा अटेंशन उस तरफ है तो हमारे पास वो जरूरी पॉइंट जरूर आपके काम का होगा ना, क्योंकि आपका इतना रिगार्ड है अंदर से कि आप वहां बैठे नहीं हो, लेकिन आपको बहुत लगन है कि मैं पूरा सुनूं, एक एक लाइन में सुनूं अच्छे से, तो रिगार्ड दे रहे हो, तो बाबा की ड्यूटी है, आपके काम का जो भी पॉइंट होगा आपके पास जरूर आएगा।
इसलिए बाबा ने कहा एक एक मुरली को 6-6 बार भी सुनना चाहिए। तो अभी ये इतनी क्लासेस हो जाती हैं, उस समय जब लाइव होती हैं तो उतना नहीं अटेंशन रहता। और कल की क्लास जो 7:11 की चली थी यहाँ पे, उसमें खास यही बात बोली गई थी कि आज ये जो क्लास चल रही है अभी तुम्हें समझ थोड़ी आ रहा हो, 10 साल बाद समझ आएगा। तो ये कितना सोचने की बात है कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है, और हम क्यों नहीं प्रयास कर सकते कि हमें अभी वो समझ में आए। अभी तो हमारे हाथ में है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 1 मिनट, हाँ, सीमा बहन कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ जी, एक जैसे आज आत्मा का ही पॉइंट था ना, वैसे तो यही आता है हमेशा कि आत्मा कभी थकती नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, शरीर थकता है, बहुत मगर सुंदर। आज उसके उल्टा में आया। अब हम तो इसको किस हाँ रूप में ले? हम जैसे जैसे आत्मा बनते जाएंगे तो आत्मा थकती नहीं है। अभी तक हमने ये सुना था शरीर थकता है तो सो जाता है। अभी आज बोला, आज क्या बोला? आत्मा सोती है तो शरीर, हाँ ठीक ठीक ठीक, आत्मा सोती है तो शरीर सो जाता है। मना मन बुद्धि अगर सक्षम हो जाएगी तो आगे चल के, अभी हमारी यात्रा चेंज हो रही है ना। अब हम जिस स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं, आप देखो मुरलियां चेंज हो रही हैं। अगर आप ध्यान से देखो, साक्षात्कार कराना, बाबा ने कुछ 2 दिन मुरली में लगातार यही बोला, मैं किसी को कोई साक्षात्कार नहीं कराता। अब यहाँ आपके क्लासेस में कितना आता है, भक्ति मार्ग टोटली समाप्त। तो बाबा को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। माना टोटली मन बुद्धि जिन चीजों से, जिन पॉइंट से आपकी सक्षम बने, बाबा वो बातें समझा रहे हैं। अभी हम जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं आत्मिक स्थिति की, तो अब बाबा हमें आगे के लिए लक्ष्य दे रहे हैं कि आत्मा थक जाती है तो शरीर सो जाता है। माना शरीर की, आज तक आप सोचो, साइंस इस बात को नहीं कर पाई रिसर्च इस चीज के ऊपर कि इंसान सोता क्यों है। आप सोचो इस बात को, नहीं साइंस को ये पता लग पाया कि हम क्यों सोते हैं। भाई साहब ने बताया है क्लासेस में कि केवल संस्कार के कारण। हमें पता है कि इतने घंटे हमें सोना होता है, संस्कार के कारण। अगर मन बुद्धि हमारी सक्षम हो जाए तो ये जिनको पहले पहले निद्राजीत बनना है, उनकी बुद्धि में ये बाबा इंजेक्ट कर रहे हैं धीरे से। वैसे तो बाबा हमेशा नहीं कहते ऐसा, अभी ये कह रहे हैं कि आत्मा सोती है। माना पहले तुम्हारी मन बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि मुझे इतना इतना ये सोना है, तब उसके बाद शरीर को तो जैसा चलाया जाए वो वैसा चलता है। इसलिए बहुत चीजें हैं। अभी हमारी मिलिट्री है, जैसे मिलिट्री में होता है ना, आपने कभी सुना हो कि उनका बहुत कठिन जो एक टेस्ट होता है, उसमें उनको नींद की गोलियां दी जाती हैं, उसके बाद वो कितना अलर्ट रहते हैं, वो उसके ऊपर उनको मार्क्स मिलते हैं मिलिट्री में, कि जब ऐसा समय आए कि दुश्मन अटैक करे और ये नींद में हो, तो उस समय ये कितना अलर्ट रहते हैं। सोचो आप, ये एक मन बुद्धि की सक्षमता है। वो तो फिर भी चलो हद की आर्मी है, हम तो बेहद की मिलिट्री हैं, हमको तो और ज्यादा महीन बनना पड़े ना। तो ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी, ये पॉइंट तो बहुत ज्यादा टच हुआ कि जब हम सो जाए शरीर को जरूरत ही नहीं है नींद में की। सही बात है। और एक और पॉइंट जो बाबा ने स्टार्टिंग में बोला कि आप अपना नाम कभी भूलते हो, नया नाम जो आपको मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है। ये बहुत सुंदर बाबा ने बोला, शादी होती है तो नाम बदल जाता है। अभी आप पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ। अब एकदम से, एक होता है ना नाम, किसी किसी का रिटर्न में, डॉक्यूमेंट्स में नाम दूसरा होता है और जो बोलचाल में दूसरा होता है। तो ऐसे ही हमने अपनी डायरियां तो भर ली कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, समझ भी लिया, लेकिन वो साइड में है। और वो ही हमारा जीवन है, वो ही हमारे कार्य व्यवहार में जब आने लगे कि मैं आत्मा हूँ, तो समझो आपका वो रूटीन वाला नाम हो गया, पक्का हो गया कि अब मैं ये ही हूँ। तो नया नाम मिला है आज सबको, कार्य व्यवहार में लाने के लिए, डॉक्यूमेंट में रखने के लिए नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी।